कपिल जी, ये जो हो रहा है, पहले पालघर में पीट पीट के निर्ममता से पुलिस के सामने, पुलिस के होते हुए जो पालघर में हुआ वो आपने देखा, हमने देखा। यहां एक साधु को जिंदा जला दिया जाता है कपिल जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री चुप, सारे नेता चुप, और पुलिस दबाव बना रही है परिवार के ऊपर। मेरी रिपोर्टर एंकर वहां है कविता सिंह, वो कह रही है कि पुलिस दबाव बना रही है परिवार के ऊपर। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है साधुओं के साथ देश भर में? बिल्कुल, आपने बहुत ही गंभीर बात यहां पे रखी है। और आज मैं करौली में पुजारी जी के परिवार से मिलकर आया हूं जी। हम लोगों ने एक अभियान चलाया था पुजारी जी के परिवार को आर्थिक सहायता देने का। 25 लाख रुपए पिछले 24 घंटे में हमने दुनिया भर के अलग अलग देशों से रहने वाले भारतीयों से इकट्ठे किए हैं। और पुजारी जी की जो धर्मपत्नी है, उनके बैंक के खाते में हम ये 25 लाख रुपए देने जा रहे हैं। उनके परिवार को दोबारा खड़ा होने में मदद करने जा रहे हैं। आज मैं उनसे मिलके आया हूं। मैंने उस परिवार की पीड़ा देखी है, वेदना देखी है, और मैंने देखा है गांधी परिवार का और गहलोत सरकार का वो आपराधिक मौन, वो चुप्पी, वो अन्याय। और पुजारी जी के आंगन में खड़े होकर गहलोत सरकार पाप करती हुई नजर आती है, न्याय से बहुत दूर नजर आती है, और ऐसा लगता है कि सरकार परिवार के साथ नहीं खड़ा होना चाहती है। गांधी परिवार की वो गाड़ी जो हाथरस की तरफ बार बार मुड़ती थी, गिरते थे, पड़ते थे, क्या वो इतना गिर गए कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को एक पुजारी के परिवार। पर ये कैसे मुख्यमंत्री है? ये कैसी सरकार है? और ये कैसे मुख्यमंत्री है कपिल मिश्रा? ये कैसे मुख्यमंत्री है? ये सिर्फ सचिन पायलट को कितना कमजोर कर सकते हैं उसी में लगे हुए हैं। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, साधुओं को जलाया जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, और इनकी पुलिस उसी साधु संत के परिवार को धमकाने में लगी है। अरे क्या हो रहा है राजस्थान में? हो क्या रहा है ये समझ से परे। बिल्कुल। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि हाथरस में एक शव के अंतिम संस्कार में शव का दहन किस प्रकार से किया, उसके ऊपर इंडिया गेट और जंतर मंतर में प्रदर्शन करने वालों की मोमबत्तियां, एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, वो मोमबत्तियां नहीं जल पाई हैं। आदमी जिंदा जलता है लेकिन मोमबत्तियां नहीं जल पाती हैं। जंतर मंतर गैंग की उनकी आवाजें नहीं उठ पाती हैं। मैं इस चुप्पी को दोहरा मापदंड मानता हूं, और मुझे यह लगता है कि पुजारी जी के परिवार के साथ, पालघर के साधुओं के साथ, इन लोगों के साथ जब अन्याय होता है तो एक खास राजनीतिक बिरादरी के लोग एक भी शब्द बोलने से बचते हैं, आपराधिक चुप्पी में कहीं छुप जाते हैं, और षड्यंत्रों को, साजिशों को, और पाप को, अन्याय को, उसको प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देते हैं साधुओं के खिलाफ। मैं आपको बता रहा हूं कपिल मिश्रा जी, पूरा पैनल मेरे साथ है, पूरा डिबेट हो रहा है। मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों कांग्रेस की सरकारों में, ये क्यों कांग्रेस के राज्यों में ऐसे होता है? पालघर में हुआ, कैमरे के सामने पुलिस के रहते हुए, फॉरेस्ट गार्ड के रहते हुए, उनको फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस से निकाल के मारा गया निर्ममता से पीट पीट कर, और यहां पर जिंदा जला दिया जाता है साधु को, और पुलिस कहती है, परिवार वालों पर दबाव बनाती है। मुख्यमंत्री कहते हैं मैंने 10 लाख दे दिया, बहुत है, साधु जल गया, कोई बात नहीं। ये हो क्या राजस्थान की जनता, वो सोचते हैं कि क्या समझ नहीं पा रही? वो क्या ये सोचते हैं कि राजस्थान की जनता और देश की जनता को समझ नहीं आ रहा? उनका सिर्फ एक काम है इस समय कि सचिन पायलट को कमजोर करो, सचिन पायलट को कमजोर करो। अरे लेकिन जिस जनता ने जिता के उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, उनकी सरकार बनाई है, उनकी भी तो सुननी चाहिए कपिल मिश्रा जी, अशोक गहलोत को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, पालघर के मामले की जांच के तार जब जुड़ते हैं, एनएसई में बैठे हुए एक ऐसे सदस्य थे जो यूपीए में सोनिया गांधी के द्वारा अपॉइंटेड सरकार के निर्णय लेने की बॉडी में बैठ जाता है, और बाद में पालघर में अपराधियों को बचाने का काम करता है, षड्यंत्रों को काम करता है। हाथरस में जब झूठ का पूरा बवाल खड़ा किया जाता है, बितंडा खड़ा किया जाता है, और आज यहां राजस्थान में जहां 48 घंटे में 16 बलात्कार के मामले आए हैं, 12 जैसा शर्म आनी चाहिए, बलात्कार सामने आया है। करौली में पुजारी जी की विभत्स हत्या, दर्दनाक हत्या का एक वाकया सामने आया है। यहां पे गहलोत सरकार केवल इंतजार कर रही है कि प्रियंका गांधी बोलेगी तो राजस्थान परिवहन निगम की बसों को यूपी के बॉर्डर में ले जाके खड़ा करना है। गहलोत इसके अलावा और कुछ बन के नहीं रह गए हैं। अपराधी भी हैं, मौन भी हैं, और निकम्मापन सरकार का यहां पे नजर आ रहा है। अन्याय करती हुई, पाप करती हुई एक सरकार है जो एक पुजारी के परिवार के दर्द को, उनके आंसुओं को देखने से भी इंकार कर रही है।